सूरज बात होगी ना वर्मा जी से? जी। सताक्षी तू? दीक्षा तू कैसी है? मैं तुम जैसे गरीबों से ना हाथ नहीं मिलाती, हाथ गंदे हो जाएंगे मेरे। क्यों ऐसी भी क्या बन गई तुम कि मुझसे हाथ नहीं मिलाएगी अपनी दोस्त से? एक्चुअली मैम इस एरिया की न्यू एसडीएम है और उनकी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता कि तुम जैसे लड़की से हाथ मिलाए। तो एसडीएम बन गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए। लेकिन एसडीएम तो तू अब बनी है ना, पहले तो हम लोग अच्छे दोस्त थे। हाँ दोस्त थे ना, और बहुत अच्छे दोस्त थे, पर आज ना मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना दोस्त कहते हुए। लुक एट योरसेल्फ यार, क्या पहन के खड़ी है तू मेरे सामने? और मुझे देख, कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, तू कभी सोच भी नहीं सकती इनको खरीदने के बारे में। और मुझे देख, आज मैं कितनी अच्छी पोस्ट पर हूँ। वैसे एक बात मुझे अच्छे से पता थी, लाइफ में मैं कुछ ना हासिल जरूर करूंगी, सक्सेसफुल जरूर होंगी, पर मुझे एक बात का ना अंदाजा जरूर था, तू अपनी लाइफ में ना कभी कुछ नहीं कर सकती है। और आज देख, वही घिसी पिटी साड़ी में मेरे सामने खड़ी है। शर्म नहीं आती तुझे? कुछ कर भी नहीं पाई लाइफ में, सीरियसली। लेकिन तुझे कैसे पता कि मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ में या नहीं किया है? मतलब मैंने साड़ी पहनी है तो इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया होगा अपनी लाइफ में। जी मैम बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली मैम के ऑफिस में जो काम करती है ना, प्यून और काम वाली, वो भी आपसे अच्छे कपड़े पहनती है। और आपने वो लाइन नहीं सुनी, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। और आपके कपड़े बता रहे हैं कि आपने लाइफ में क्या उखाड़ा है। सही कह रहा है सूरज, मैं यहाँ जो काम करने वाली है ना, तो उससे अच्छे कपड़े पहनती हूँ और अच्छी सैलरी देती हूँ मैं उसे। तो तू ही बता, देख मेरे पास कमी किस चीज की है? आज मेरे पास क्या कुछ नहीं है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, और बैंक बैलेंस वो तो सोच भी नहीं सकती है कितना हाई है। गाड़ियों की लाइन लगी रहती है मेरे पीछे। गाड़ी बंगला? लेकिन तुझे तो ज्वाइन किए ज्यादा 1-2 साल हुए होंगे, क्योंकि अभी तेरी एज ही क्या है, तो तेरे पास गाड़ी बंगला कहाँ से आ गया? आई डोंट थिंक कि एसडीएम की सैलरी इतनी होती है। तू घूस ले रही है? तुझे उससे क्या? हाँ ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमारे मैटर में घुस मत। और तू होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? छोड़िए ना मैम, आप किसके मुंह लग रही है? वर्मा जी से मीटिंग हम लेट हो रहा है, चलता है। सही कह रहे हो सूरज तुम, मेरे पास इतना भी फालतू का टाइम नहीं है कि मैं इस जैसी लड़की के मुंह लगूंगी जो अपने लिए लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाई। लूजर। लेट्स गो। क्या? सूरज ये सब क्या हो रहा है और ऐसा कब तक चलेगा? हमारे पास ना कोई मुर्गा आ रहा है, ना कोई बाहर से आ रहा है हमें पैसे देने के लिए। अगर ऐसे ही हम करते रहे तो हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी जो हमने अभी तक इकट्ठा करी है लोगों से। मैम बात तो आप सही कह रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसे इलीगल काम करवाना हो, पर कोई मिल ही नहीं पा रहा है मैम। और सही कह रही हो मैम, अगर ऊपरी कमाई नहीं होगी तो ऐसे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सूरज देखो, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हमारे पास जो सेविंग्स है ना, जो हमने लोगों से इकट्ठा करी है घूस लेकर, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो जल्दी देखो, कोई तो ढूंढो, कोई तो ऐसा बुर्गा होगा जो हमारी बातों में आएगा और हमसे अपना काम करवाएगा। सताक्षी तू यहाँ कैसे? दीक्षा तू यहाँ की एसडीएम है? ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। अब मेरा काम ना इजीली हो जाएगा। काम तो तेरा हो जाएगा, वैसे तू किस काम की बात कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारे गांव में ना हमारी बहुत बड़ी ज़मीन है, तो उसमें ना हमें आंगनबाड़ी खोलना है। तो उस ज़मीन के कुछ कागजात हैं, उस पर तेरे साइन चाहिए थे। तेरे साइन हो जाएंगे ना तो हम वहाँ पे आसानी से आंगनबाड़ी ओपन कर पाएंगे। साइन तो देख हो जाएंगे, लेकिन तुझे पता है यहाँ कोई काम ना फ्री में नहीं होता है। यहाँ पे हर काम के ना पैसे लगते हैं, जो कि अगर तू देगी तो तेरा काम चुटकियों में हो जाएगा। मैं भी तेरा काम करके देती हूँ। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। मैम आपको डायरेक्टली बोल नहीं पा रही है। आपको तो पता है कि सरकारी काम इतने इजीली नहीं होते, बहुत साल लग जाते हैं, फाइल घूमते घूमती रहती है पर किसी भी डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचती। तो हर चीज़ की एक कीमत होती है, अगर वो कीमत आप देने को तैयार हो तो आपका काम हो जाएगा, वरना सालों साल आप इस ऑफिस में चक्कर लगाती रहेंगी, आपके चप्पल घिस जाएंगे लेकिन आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। पर ये तो गलत है ना, तुम्हें सरकार सैलरी देती तो है ना इस काम के। आप बिल्कुल सही कह रही है। अगर सरकार जितनी हमें सैलरी देती है उस हिसाब से अगर हम काम करने लग गए तो आपकी फाइल कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। सालों साल आप ऐसे ही चक्कर लगाती रहेंगे हमारे ऑफिस में। सही कह रहा है सूरज, बिल्कुल मानती हूँ सरकार हमें सैलरी देती है और हर महीने देती है, पर वो सैलरी इतनी भी इनफ नहीं है कि हमारे ऊपर के खर्चे पूरे हो सके। हमारे मामूली से घर के खर्चे पूरे हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो तू क्या चाहती है, मैंने जो ये पढ़ाई की इतने सालों तक मैंने अपनी जिंदगी खराब की है इस जॉब के चक्कर में, उसको मैं ऐसे ही गवा दूं? मैं ऊपर की कमाई लूंगी और घूस लेना तो अब हमारी आदत बनी गई है। तो तुम जैसे लोग हमारे दफ्तर में आए दिन आते हैं और हम उनसे ना ऐसे ही घूस लेते हैं, उनका काम कराते हैं और बदले में हमें वो मुंह मांगी कीमत देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं।
और सूरज, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है ना? लेकिन तुम दोनों ये गलत नहीं कर रहे हो। अगर तेरे ऊपर के अधिकारी को पता चलेगा तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। अगर आप किसी और के पास जाएंगे तो वो भी आपसे घूस ही लेगा। देख, तुझे तो पता ही है, कोई भी काम ना फ्री में नहीं होता आज की डेट में। जितने भी सरकारी काम होते हैं ना, सब में पैसे लगते हैं, क्योंकि सब लोग ही करप्ट है। और मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, मैं तेरे ऊपर एक एहसान कर सकती हूँ। अगर तेरी जगह यहाँ कोई और होता तो मैं पूरे 5 लाख रुपए लेती उससे, पर तू मेरी बचपन की दोस्त है, तो तेरे लिए सिर्फ 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मैं तेरा काम अभी करके दूंगी। बता। 2 लाख रुपए सिर्फ एक साइन के? ये तुम दोनों की गलत फहमी है। हर कोई तुम दोनों जैसा करप्ट नहीं होता है। बल्कि मैंने सुना है कि अभी नई आईएएस ज्वाइन करने वाली हैं, बल्कि ज्वाइनिंग हो भी गई होगी उनकी। वो तुम दोनों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि नई आईएएस ऑफिसर आने वाली है शहर में। पर एक बात बता, वो कितने दिनों तक अपना अच्छाई का चोला ओढ़ के बैठी रहेंगी? एक ना एक दिन, और एक ना एक दिन नहीं, अभी कुछ दिनों में हमारे ऐसी बन जाएगी। हम बना देंगे उन्हें अपने जैसा ही। वो आईएएस ऑफिसर ना तुम दोनों जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा, अगर आपको लगता है कि न्यू आईएएस ऑफिसर इतनी अच्छी है तो आप उनके पास जाइए, अपना काम उन्हीं से करवा लीजिए। मैं यहाँ पे आई थी तुम दोनों की चोरी पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं ही यहाँ की आईएएस ऑफिसर हूँ, और अब मैं तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी। अच्छा मजाक कर रही है ना सूरज जी? तुझे क्या लगता है हम लोग पागल है, गधे नजर आते हैं हम जो तेरे सामने बैठे हैं? तू हमें कुछ भी बोलेगी कि तू यहाँ की आईएएस ऑफिसर है, और हम लोग डर जाएंगे कि ओ माय गॉड, सताक्षी मैम आई है आईएएस ऑफिसर बन के, हम तो डर गए। ये सारी बकवास ना मेरे सामने मत कर, टाइम नहीं है मेरे पास तेरे मुंह लगने का, और निकल यहाँ से। तू मेरी बात पे यकीन मत कर, मैंने बोला भी नहीं। तुझे मेरा पूरा नाम तो पता ही है ना, तो एक बार कॉल करके पूछ ले कि नई आईएएस ऑफिसर का पूरा नाम क्या है, तेरे को खुद पता चल जाएगा। रुक 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस एरिया की जो न्यू आईएएस ऑफिसर हैं, उनका क्या मैं पूरा नाम जान सकती हूँ? यस, मिसेस सताक्षी झा। क्या? सताक्षी झा? सताक्षी, तू यहाँ की आईएएस ऑफिसर है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अगर तू आईएएस ऑफिसर है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करती। अभी मेरी पोस्टिंग कल ही यहाँ पे हुई है। मैं नीचे घूम ही रही थी कि तू मुझे सुबह मिल गई, और तेरा एटीट्यूड देख के मुझे गड़बड़ तो लगा। फिर मैंने सोचा कि तेरे से आके बातचीत की जाए, लेकिन यहाँ तो अलग ही पता चल रहा है कि यहाँ पैसे खाए जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या हो रहा है। और तेरी तसल्ली के लिए बता दूं, ये दिख रहा है, ये मिनी कैमरा है। जो भी अभी तुम दोनों ने करप्शन की बातें करी, मुझसे पैसे मांगे, वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये सब जाएगा ऑफिस में, और तुम दोनों कितने साल तक जेल में जाओगे ना, ये मुझे खुद को भी नहीं पता। नो मैम, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर आप हमें जेल भेज देंगी तो मैंने इतने सालों से जो पढ़ाई की है वो सब बर्बाद हो जाएगा, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है आज। तूने पढ़ाई करप्शन के लिए करी थी? नहीं, करप्शन के लिए नहीं की थी पढ़ाई, पर मैं क्या करती, ऊपर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, और घूस लेने के बाद हमें मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। खैर, तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, तू हमेशा से ऐसी ही थी। और इसके साथ साथ अब तुम भी जेल जाओगे, क्योंकि गलत करने वाले से ज्यादा गलत का साथ देने वाला गलत होता है। तुम्हें इसे समझाना चाहिए, ना कि इसका साथ देना चाहिए। आई एम रियली सॉरी मैम, माफ़ कर दो, एक चांस और दे दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब सॉरी ना तुम दोनों कोर्ट में जाके बोलना। मैम मेरी बात तो सुनिए।